मैं ARP हृदय कुमार सिंह आज चर्चा करेंगे सरल ऐप का हम प्रयोग कैसे करें परीक्षा के दौरान। जैसा कि आप सब अवगत हैं, 2 दिसंबर को नेट का परीक्षा आयोजित हो रही है। सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, हमें सबसे पहले सरल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए हमें आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है, यानी जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है MDM में, उसी से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात जो छात्रों के नाम सूचीबद्ध मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके नाम को हमें नोट कर लेना है, आईडी नंबर नोट कर लेना है। परीक्षा से एक दिन पहले ही ये सारी प्रक्रियाएं कर लेनी है ताकि हमें उस दिन समय हमारा बचे। सेव यहाँ पे आप देखेंगे स्कैन स्टेटस आपको दिखता रहेगा, कितने बच्चों का आप स्कैन कर रहे हैं। ये तीसरा स्टेप हमारा जो है लास्ट स्टेप सेव ऑल स्कैन का जो है इस सबसे लास्ट में करेंगे। इसको कर देने के बाद फिर आप स्कैन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बड़े ही सावधानी से करना है। स्कैन करने के लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना नेट के भी आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन सर्वर पर भेजने के लिए जब जरूरत होगा उस समय आपको नेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप स्कैन करेंगे। यदि आपके स्कूल में एक स्थिर नेट कनेक्शन नहीं है तो चिंता न करें, सभी सीट स्कैन करना जारी रखें, इसके लिए नेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 3 का जो आकलन हमें करना है, ये 6 स्टेप प्रक्रिया में करना है। प्रथम प्रक्रिया हमारा क्या होगा, जो डाटा है डाउनलोडिंग, यानी डाटा डाउनलोड करेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप है 1-2 दिन पूर्व छात्र विवरण की सूची देख लेंगे। इसके बाद तीसरा जो चरण है विद्यार्थी का आकलन करेंगे। 9 अंकी स्टूडेंट आईडी हमें भरना है। OMR शीट को भी स्कैन करेंगे। 5वां और अंतिम स्टेप है सेव ऑल स्कैन, ये सबसे लास्ट में करना है। OMR शीट को स्कैन करने के बाद ही इसको करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कक्षा 1 से 3 के लिए जो हमें सावधानियां बरतनी है, प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट में भर सकते हैं। साथियों, प्राथमिक का OMR शीट जो हमें मिलेगा उसमें एक OMR शीट में अधिकतम 8 बच्चों का उत्तर हम दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ कक्षा लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, प्रश्न सेट का लिखेंगे। प्रश्न सेट क्या है, ये है कि B है, C है, D, जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 9 डिजिट का ID कोड भरेंगे बच्चे का जो है। यहाँ पे देखिए भरा गया है, 3 बच्चों का भर के दिखाया गया है। इसी तरह आप भी भरेंगे। टोटल एक सीट में जो 1 से 3 का है उसमें 8 बच्चों का आप डिटेल भर सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से 13 है। प्राथमिक में 1 से 13 प्रश्न दिए जाएंगे सभी बच्चों के लिए। एक प्रश्न के लिए एक ही यहाँ पे गोला दिया गया है। यदि बच्चा सही उत्तर दे रहा है तो आप इसको काला करेंगे, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ देंगे, सादा रहेगा। जिस प्रश्न का उत्तर बच्चा दे रहा है उस प्रश्न का आप इसको काला करते जाएंगे और जिसका नहीं देगा उसको सादा छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप OMR शीट को भरेंगे। तो एक कक्षा 1 से 3 तक में एक शीट में अधिकतम 8 बच्चों का हम उत्तर दर्ज कर सकते हैं और जो प्रश्नों की संख्या है वह 13 है। इसी प्रकार कक्षा 4 से 8 में हमें क्या करना है, प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को OMR शीट भी दी जाएगी जिसमें छात्र खुद भरेंगे। तो 4 से 8 का जो होगा वह बच्चा स्वयं भरेगा। इसमें 7 स्टेप अपनाया गया है।
सबसे अंतिम स्टेप हमारा सेव ऑल स्कैन का ही होगा। ये सीट है, आंसर सीट, इसी पे बच्चों का उत्तर दर्ज होगा। कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए आंसर शीट मिलेगी। एक आंसर शीट में एक ही बच्चे का उत्तर दर्ज होगा। ये प्रश्नों की संख्या है, 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। जिस प्रश्न का जो विकल्प बच्चे को उचित लगेगा वह यहाँ पे इसे काला कर देगा। यहाँ पे छात्र अपना आईडी दर्ज करेगा, अपना नाम लिखेगा, प्रश्न का सेट लिखेगा। इस प्रकार इतना डिटेल भरने के बाद ही यह उत्तर दर्ज करेगा। इसको शिक्षक अच्छी तरह से जांच लेंगे कि बच्चे द्वारा दिया गया ये विवरण सही है कि नहीं, आवश्यकता अनुसार इसमें सहयोग कर देंगे। बाकी उत्तर पत्रक बच्चा स्वयं अपना भरेगा। भरने के बाद लास्ट में आप इसे स्कैन करेंगे। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि केवल काले रंग के पेन का ही उपयोग करना है, रंग बिरंगी पेन का उपयोग नहीं करना है। एक स्थिर प्लेटफार्म पर ही अपनी सीट को रख करके ये हमें उत्तर दर्ज करना है, पैर वगैरह पे नहीं रखना है। ये मानक भाषा का प्रयोग करना है। OMR सीट को किसी भी तरह से मोड़ना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। और स्कैन करते समय हमें मोबाइल को एक लैंडस्केप मोड में फोन को रखना है, जैसा कि यहाँ चित्र पे दिखाया गया। इस तरह से रख करके हम स्कैन करेंगे, ऐसे सीधा सीधा नहीं करेंगे। चारों कोनों पर दिए गए काले गोले को ढकने नहीं चाहिए, यानी जो काला गोला चारों कोने पे आपको दिख रहा है, इसे स्कैन करते समय ध्यान देंगे यह ढका हुआ नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ चित्र में दिख रहा है, एक कोने का यहाँ गोला ढक गया है। और एक और ध्यान देने वाली बात है साथियों, यहाँ पे एक सीट का जब हम स्कैन करेंगे तो उसके नीचे कोई अन्य सीट ना हो। इससे क्या दिक्कत आएगी, ये भी गोला दिख रहा है, इस सीट का भी दिख रहा है, तो स्कैन करने में उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए सिंगल सीट रखिए और उसी को स्कैन करिए। सरल ऐप प्रयोग की सरल विधि जो है इस यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें। आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, आकलन हेतु कक्षा चुनना है, परीक्षा का नाम और तिथि चुनना है। इसके बाद सबमिट का बटन दबाना है। अगले पेज पर चुनी गई कक्षा के बच्चों की सूची उनके आईडी सहित प्रदर्शित होगी। सबसे पहले सूची में प्रदर्शित बच्चे का नाम व आईडी आप नोट कर लें। अनुपस्थित बच्चों को मार्क्स एब्सेंट करें। नेक्स्ट बटन दबाएं। प्रदर्शित पेज में अंतिम 3 लाइन में आपको मिलेगा स्कैन स्टेटस दिखेगा, सेव स्टेटस सब में 00 भी दिखेगा। अब्सेंट स्टेटस में पिछले पेज पर अनुपस्थित किए गए बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी। इसके बाद कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करिएगा। कैमरा खोलने के लिए स्कैन पे आप प्रेस करिएगा। स्कैन करते समय कैमरा आपका जो होगा मोबाइल यानी लैंडस्केप मोड में रखना है। एक बार में 1 से 3 और अधिकतम 5 OMR सीट ही आप स्कैन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यदि 4 से 8 तक का है तो इसमें 20 सीट ही स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद उन्हें सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करके सेव अवश्य करें। आवश्यकता अनुसार कंटिन्यू स्कैन करें। स्कैन करते समय ये सब सावधानी बरतनी है। आपको सबसे लास्ट में ही सेव ऑल स्कैन का बटन दबाना है। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद ये स्कैन की प्रक्रिया करेंगे। अच्छी तरह से आश्वस्त होने पर सेव ऑल स्कैन का बटन दबाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और 2 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसको आप अच्छे से संपादित करेंगे। बहुत